आज मेरे को गुस्सा आया हुआ है आप लोगों पे, क्योंकि आप लोग रोज़ रोज़ छोटी छोटी बातों पर रोज़ रोज़ गुस्सा हुआ करते हैं। तो हे गाइज़, मैं आप लोग को आज ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप फॉलो करके अपना गुस्सा को शांत कर सकते हैं या थोड़ा कम कर सकते हैं। तो 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब हमें होश आता है तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। तो हे गाइज़, गुस्सा करना छोड़िए और आज मेरा ये वीडियो बगैर स्क्रिप्ट किए हुए देखिए और आपको गुस्सा पे कंट्रोल करना आ जाएगा। URSC WC गांधी वर्ल्ड क्लास नॉलेज में आपका स्वागत है। हमें क्रोध क्यों आता है, क्या हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही कि हाँ, नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखा जाए तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा ही होता है। वे अंदर से ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। जैसे माचिस किसी चीज़ को जलाने से पहले अपने आप को खुद जलाती है, वैसे ही गुस्सा दूसरे को जलाने से पहले अपने आप को जला लेती है। इसीलिए मेरे भाई, गुस्सा मत कीजिए। और जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, तो क्यों न हम आज इस अपने अंदर के दुश्मन को निकाल कर फेंक दे, जिससे हमारा ज़िंदगी सुरक्षित और सुखमय हो जाए। जब हमें गुस्सा आए तो थोड़ी देर शांति से बैठ जाने चाहिए, क्योंकि जब हमारा माइंड शांत होता है तो हमारा गुस्सा भी थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाता है। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो थोड़ी देर शांत जगह पे जाके बैठ जाइए, जिससे आपका गुस्सा थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएगा। कुछ गलत काम देखते हैं या हमारे मन के प्रति वैसा काम नहीं हो पाता है जो हमारे मन को चाहिए, तब हमारे शरीर में एक एनर्जी निकलता है। वैज्ञानिकों की माने तो का एक तरह का एनर्जी ही होता है। क्यों न हम इस एनर्जी को सही जगह पर उपयोग करें, जिससे हमारा फ़ायदा भी हो, हमारा गुस्सा भी शांत हो जाए। तो इस एनर्जी को जब उत्पन्न होता है तो हमारे माइंड का हमारे शरीर से कंट्रोल कुछ देर के लिए कम हो जाता है। हमारा पूरा शरीर कांप जाता है और हम सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। तो हे गाइस, इसका हम सही उपयोग कर सकते हैं। जब हमें गुस्सा आए तो हम क्यों ना कुछ अपना ज़रूरी काम निपटा ले, जैसे जिम चले जाएं, साइकिलिंग कर ले, पढ़ाई कर ले, या कुछ जो हमारा रुका हुआ काम है उसको क्यों ना पूरा कर ले। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारा गुस्सा कम हो जाएगा और दूसरा हमारा समय भी बचेगा, क्योंकि जब भी इंसान गुस्सा होता है तो गुस्से के कारण वे कुछ ज़्यादा ही काम करता है। तो इसीलिए अपने गुस्सा को कंट्रोल करके हम उसको किसी दूसरे एनर्जी को किसी दूसरे जगह कन्वर्ट कर सकते हैं। वह आदमी भी वास्तव में बहुत बड़ा बुद्धिमान होता है जो गुस्से में भी कुछ गलत शब्द न बोलता हो। क्रोध आने पर हमें चिल्लाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चुप रहने के लिए हमें ताकत की ज़रूरत होती है। गुस्सा ही एक ऐसा हथियार है जो आपके होते हुए भी आप ही पे वार करता है। तो इसीलिए गुस्सा मत कीजिए और गुस्सा को कंट्रोल कीजिए। अगर आत्मसम्मान की हो तो गुस्सा पाले रखना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन उसको किसी दूसरे के प्रति जग जाहिर करना ये बुराई है। तो गुस्सा रखिए दूसरे के प्रति, लेकिन उसको संयम से रखिए। हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सही है, ये सब अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने मन को टटोल कर बोलिए। क्रोध एक मानसिक स्थिति है जिसमें जीभ हमारे मस्तिष्क से ज़्यादा तेज़ी से कार्य करता है। गुस्सा बहुत ही चतुर होता है। वे हमेशा कमज़ोर आदमी पे ही निकलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर किसी बड़े आदमी के सामने अपना गुस्सा जाहिर करेंगे तो हो ना हो हमारा नुकसान ही होगा। जैसे हम अपने ऑफिस में बॉस जब डांटता है चाहे बोलता है तो उसके ऊपर हमको गुस्सा नहीं आता है। हम जाते हैं, हमसे जो छोटे होते हैं, हमसे निचले जो तबके के होते हैं, हम उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं। चाहे छोटे बच्चे हैं उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि जानते हैं क्योंकि ये छोटा बच्चा हमारा कुछ नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रो लेगा 2 घंटा, फिर आके चुप हो जाएगा। तो इसीलिए गुस्सा बहुत चतुर होता है। वे हमेशा अपने से कमज़ोर आदमी पे ही निकलता है। मैंने एक संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देखा था
जिसमें उन्होंने इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया था। मान लीजिए हम जब खाना खाते हैं, हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत होती है। हमारे शरीर अंदर से संकेत देने लगता है कि हमको भूख लग गई है। हमको जब टॉयलेट लगता है तो हमारा शरीर संकेत देता है कि हमको जाना है तो जाना है। लेकिन गुस्सा है कि हम करते हैं, ना करने वाले चीज़ को भी करते हैं। ये हमारा शरीर संकेत नहीं देता है कि हमको ये काम करना ही है। ये टॉयलेट नहीं है कि हमको टॉयलेट जाना है तो जाना ही है। गुस्सा है, गुस्सा को दूसरे जगह कन्वर्ट कीजिए। ये नहीं है कि ये नहीं हो पाएगा, ये हो जाता है, ये मुमकिन है। लेकिन इसके लिए हमको थोड़े से प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। इसीलिए गुस्सा को दूसरी जगह कन्वर्ट करने की आदत सीखनी चाहिए। ये एक आर्ट है, जो इस आर्ट में माहिर है वही आदमी आगे सक्सेसफुल है। आजकल की इस भागती हुई ज़िंदगी में हर कोई चिड़चिड़ापन महसूस करता है। ना उसके पास समय है, ना खाने का समय है, ना सोने का समय है। कम से कम हमको पर्याप्त 6 से 7 घंटे का नींद ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। जब हमारा शरीर रिलैक्स नहीं होगा, जब हमको शरीर चुस्त नहीं होगा, तो हमारा मन चिड़चिड़ापन ज़रूर होगा। तो इसीलिए भाई, अपने इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपने दिनचर्या में भी कुछ बदलाव करना चाहिए, तभी जाके हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। जब हमारा माइंड फ्रेश रहेगा तो हमारी दिनचर्या भी सही होगी। और हमें दूसरे से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो काम करना है हमको स्वयं करना है, क्योंकि जब हम ये आदत डाल लेंगे स्वयं काम करना है तो हम दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमको अपने खुद पे भरोसा रखना चाहिए, ना कि बल्कि दूसरे पे। तो हे गाइस, बातों का सलाव कहाँ पूरा हुआ है, गुस्सा तो आखिर हमेशा बुरा ही होता है। तो इसी बात पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।